हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का और एक्सरसाइज है 1.4। पिछले लेक्चर में मैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ और उसके मैंने 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए सभी, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार on the set 1, 2, 3, 4 and 5 given by the following multiplication table। ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल दी गई है। तो हमें ये बताना है, ये 3 पार्ट हमें इसके अंदर प्रूव करने हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ये टेबल है ये किस तरीके से बनाई गई है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 1 स्टार 1 करें तो 1 आ रहा है, 1 स्टार 2 करें तो भी 1 आ रहा है, 1 स्टार 3 करें तो भी 1 आ रहा है, 1 स्टार 4 करें तो भी 1 आ रहा है, 1 स्टार 5 करें तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू 2 यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 5 आता है, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे आने वाले एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसमें ऑपरेशन लग कौन सा रहा है, कि बाइनरी ऑपरेशन को वो डिफाइन कर कैसा रहा है। ठीक है, तो 2 स्टार 1 1 है, 2 स्टार 2 इसके अंदर 2 है। तो इससे एक बात तो मेरे को क्लियर समझ आ रही है कि ये 2 एलिमेंट का HCF है। HCF पढ़ते थे आप 10th क्लास में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में आप जिसको कहते थे महत्तम समावर्तक। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर कोई भी 2 नंबर का आप HCF लेते हो 2 और 3 का, अगर हम ये लिखें HCF ऑफ 2 एंड 4 तो वो क्या आएगा 2, मतलब दोनों में हाईएस्ट के उसकी बात की जाएगी। इसी तरीके से अगर लिखें HCF ऑफ 6 एंड 8 तो वो भी क्या आएगा 2 आएगा। HCF ऑफ 5 एंड 10 तो वो क्या आएगा 5 आएगा। तो इसी तरीके से HCF टेबल है एक तरह से, ये आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर मान के चलो 2 प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 5, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF उनका क्या आएगा 1। ठीक है, HCF 1 के साथ किसी भी एलिमेंट का 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एलिमेंट का वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बनाई गई है, मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक HCF है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 3 पार्ट है इसके। 3 पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, कंप्यूट 2 स्टार 3 ब्रैकेट में है स्टार 4। ठीक है, एंड 2 स्टार 3 स्टार 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्ट सोल्व करेंगे, फिर ये पार्ट सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखो फर्स्ट पार्ट 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का मतलब क्या, आप इस टेबल से समझे। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 के अंदर क्या रहेगा, 2 स्टार 3 वो क्या है 1। ठीक है, 2 और 3 पे जब स्टार लगाया तो उसका कॉमन एलिमेंट चेक कर लो, विच इज़ 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्टार क्या रह गया 4। ठीक है, तो 1 स्टार 4 चेक करो, 1 स्टार 4 क्या वैल्यू आएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करो, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, सिमिलर वे में अगर इसको मैं पहले ब्रैकेट ये वाली सोल्व करता 2 स्टार 3 स्टार 4, हाँ जी 3 स्टार 4 क्या आएगा, 3 स्टार लगाया 4 पे, तो 3 और स्टार 4 का कॉमन क्या है 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 2 एज इट इज स्टार 1। ठीक है, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या वैल्यू आएगी
1। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इस तरह की प्रॉपर्टी हम बताते थे, क्या होती थी, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि ए स्टार बी स्टार सी अगर इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो क्या बोला जाता था, स्टार इज़ एसोसिएटिव। जो स्टार है वो क्या निकलता था, एसोसिएटिव निकलता था। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि ये इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार क्या एक एसोसिएटिव इसमें प्रूव हो गया। ठीक है, वैसे तो पूछा नहीं गया, सिर्फ इसने पूछा कंप्यूट करो, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये इक्वल हो गए हैं तो ये क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता था, कॉम्यूटेटिव के लिए होता था ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, जो भी सेट आप लेकर चल रहे हो, जैसे ये सेट जो आप लेकर चलते थे 1 2 3 4 5 का है, अगर इसको सेट में ए का नाम दे दूँ, इसमें से ए में से 2 एलिमेंट कोई भी उठाओगे तो ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के। ठीक है, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए चेक कर लेते हैं। मतलब सपोज करो कोई भी 2 एलिमेंट लेकर चलें, 2 स्टार 3 है, उससे भी वैल्यू 1 आ रही है, 3 स्टार 2 करें तो भी वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब क्या कि ए स्टार बी करें चाहे बी स्टार ए करें तो भी वैल्यू सेम आएगी। आप ध्यान से कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं और उनको करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी क्या बताया, टेबल विजिबल नहीं थी, अब विजिबल है। देखो 2 स्टार 3 करें तो भी 1 है, 3 स्टार 2 करें तो भी 1 है। मतलब ए स्टार बी करें, जो आंसर आएगा वो बी स्टार ए में भी वही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 स्टार 5 कर लो तो भी 1 है, 5 स्टार 4 कर लो तो भी 1 है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यस इट इज मीन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था इसमें। थर्ड पार्ट क्या रहेगा, थर्ड पार्ट में क्या करना है, कंप्यूट करना है हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 को। 2 स्टार 3 क्या शो करेगा, टेबल में चेक करते हैं। 2 स्टार 3 शो करेगा 1 को, ये रहा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया 1 स्टार। अब 4 स्टार 5 क्या शो करेगा, मतलब मैंने बताया ना कि वो HCF ही है, और 4 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी क्या शो करेगा 1, तो 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा 1। तो हमने यही कंप्यूट करना था इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपने अच्छे से समझा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको सेम बात मिलेगी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की जब टेबल 1 बनाई थी तो हमें आइडिया लग गया था कि ये 2 एलिमेंट का HCF है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही बात कह रहे हैं कि अगर आप 5 एलिमेंट लेकर चलें, वही 1 2 3 4 एंड 5, तो ध्यान रखना इसमें बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा सा चेंज किया है, स्टार डैश कर दिया जान करके, क्योंकि वो पिछला जो स्टार है 4th क्वेश्चन का उससे कंपेयर करना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। इज़ द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन स्टार। ये कह रहे कि क्या स्टार डैश स्टार की तरह सेम ऑपरेशन है। स्टार कौन सा, डिफाइन इन एक्सरसाइज फॉर अबव। एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के अंदर ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था 5th के ऊपर 4th क्वेश्चन है जो, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कि 4th में यूज़ होने वाला स्टार और 5th में यूज़ होने वाला स्टार डैश क्या दोनों सेम शो करेंगे बिहेवियर। ठीक है,
अगर आप इसकी टेबल बनाओगे HCF के हिसाब से तो वो टेबल आपकी बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कह पाएंगे कि फोर्थ और फिफ्थ सेम है, ठीक है। यही आपके आंसर की जस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर आंसर का रीज़न भी बताना है कि मतलब स्टार डैश और स्टार सेम ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि द ट्रुथ टेबल इन 4 and 5 आर सेम, ठीक है। बाइनरी टेबल कहो या ट्रुथ टेबल कहो, ट्रुथ टेबल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, इन 4 and 5 क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आर सेम, ठीक है। इसीलिए आप फिफ्थ क्वेश्चन को खुद करके देखें, फोर्थ क्वेश्चन के जैसी टेबल उसके अंदर बनेगी, सेम टू सेम बनेगी, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपको 2 डेफिनेशन बताऊँगा मेन, जिससे आपको और अच्छे से चैप्टर की समझ आएगी, ठीक है। देखना, मैंने क्वेश्चन पहले तो करवाया था HCF का, अब 6th आ गया LCM का क्वेश्चन। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, गिवन बाय A स्टार B LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। A स्टार B का मीनिंग क्या है, LCM ऑफ A एंड B। तो फाइंड हमें ये बातें करनी है, ठीक है। A स्टार B का मतलब क्या है, LCM ऑफ A एंड B। तो 5 स्टार 7 का मीनिंग क्या होगा, LCM ऑफ 5 and 7। 5 and 7 का LCM क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, 10th क्लास तक सोल्व भी करते आए हैं, ठीक है, 35। इसी तरीके से LCM ऑफ 20 and 16, ये क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार का मीन्स LCM, ठीक है, क्या ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप 2 नंबर का LCM लेके चलो, सोच के देखो, चाहे 2 3 का LCM लो, चाहे 3 2 का LCM लो, चाहे नंबर 2 3 हो, चाहे पलट के नंबर हो, चाहे 3 2, LCM क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। 2 3 का LCM भी 6 आएगा, 3 2 का LCM भी 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव रहेगा। आप और भी एग्जांपल ले लो, जैसे 5 स्टार 7 लिया था, 5 स्टार 7 का LCM 35 आया, 7 स्टार 5 भी क्या शो करेगा, 35 शो करेगा, ठीक है। तो इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, यस, ठीक है। नेक्स्ट, इज स्टार इज एसोसिएटिव, ये भी कह सकते हो। इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, ब्रैकेट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लो, उसके हिसाब से चल पड़ो। A स्टार B का मीनिंग क्या होगा, LCM ऑफ A एंड B। LCM ऑफ A एंड B किस पे अप्लाई करोगे, फिर C पे, ठीक है। उससे मिलने वाली वैल्यू यहाँ से चेक करोगे। इसमें क्या करोगे, LCM ऑफ पहले B एंड C करोगे, उससे मिलने वाला LCM A स्टार के साथ कम्यूट होगा, ठीक है। कम्यूट का मतलब A स्टार के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। कंबाइन करने के लिए क्या करोगे, फिर से उसका LCM लोगे, ठीक है। तो इससे मिलने वाला LCM क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम ये कह पाएंगे, यस स्टार इज एसोसिएटिव। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल सेट करना चाहो तो अपनी तरफ से आप एग्जाम्पल ले लेना, ABC को कुछ भी मान लेना, जैसे A को 2 मान लिया, B को 3 मान लिया, C को 4 मान लिया, ठीक है। कोई भी इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इसके 4th और 5th पार्ट हैं उसको करवाने से पहले आपको 2 डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। 2 डेफिनेशन करने के बाद ही आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है। तो डेफिनेशन है, सबसे पहले 2 डेफिनेशन मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की, उसके बाद है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट की। डिटेल में बाय एग्जांपल मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो थोड़ा अच्छे से समझें इसको, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार
सच दैट ए क्रॉस ए टू ए एन एलिमेंट ई, ई मीन्स इसमें है आइडेंटिटी, बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए। अगर ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, एलिमेंट एज इट इज़ आ जाए। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है ए बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो इस मैपिंग में है और एक ई एलिमेंट लेकर चलें, ठीक है, अगर ई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे आइडेंटिटी हम तभी कहेंगे इस ऑपरेशन के लिए जब कोई भी एलिमेंट ए लेकर चलें और उस पर ई अप्लाई करने का मतलब वो आइडेंटिटी अप्लाई करें, मतलब वो आइडेंटिटी तभी बनेगी ई जिस पे अप्लाई करने के बाद एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए, खुद आ जाए। ठीक है, पहले इसको समझाते हैं फिर इसको इस पे आते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का मीनिंग आप कैसे लेकर चलोगे? देखो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। आइडेंटिटी दो तरह की होती है, ध्यान रखिएगा। एक तो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और दूसरी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर इटसेल्फ बन जाए तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी नंबर को नंबर इटसेल्फ बनता है, चाहे 1 इंटू ए करो चाहे ए इंटू 1 करो, तो इसमें जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आपने दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें कौन से ध्यान रखनी है कि जो आइडेंटिटी है वो भी जो सेट आप लेकर चल रहे हो उसमें लाई करनी चाहिए, जो एलिमेंट लेकर चल रहे हो वो भी उसी सेट में लाई करना चाहिए, और जो उससे मिलने वाला रिज़ल्ट है वो भी उस सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर मैं 1 कह रहा हूँ तो इस सेट में लाई कर रही है। ठीक है, तो इस सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इस 1 से इस सेट का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जो है इटसेल्फ आएगा, चाहे 1 इंटू 2 करो तो भी 2 आएगा, 1 इंटू 3 करो तो 3 आएगा, 1 इंटू 4 करो तो 4 आएगा। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इटसेल्फ आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जिस नंबर को ऐड करने के बाद नंबर इटसेल्फ बने। जैसे 0 है, 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वो खुद नंबर बनेगा, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में 0 तो होती नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के सेट की एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी में हम लिखते क्या हैं मैं वो डिफाइन करवा देता हूँ। a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो a ही आए। ठीक है, तो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, और a जो है एलिमेंट होगा उस सेट का, लेकिन फ़िलहाल आप जानते हो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेकर चलें तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर्स लेकर चलते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या रहेगा? सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले भी आएंगे,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए और प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आप देख पाएंगे इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जिसकी मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, हर एक एलिमेंट इटसेल्फ आएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, जो इस सेट में लाई कर रही है। ठीक है, तो मैंने बताया ना 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, 3 बातें होगी ध्यान रखने वाली। अब क्या कि जो आइडेंटिटी है वो भी उस सेट में होनी चाहिए, जो एलिमेंट आप लेकर चल रहे हो वो भी उस सेट में होना चाहिए, और उससे मिलने वाला रिज़ल्ट भी उसी सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम उस आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवा पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें लाई कर रही है और एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें लाई कर रही है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर ये एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। इन्वर्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी ज़रूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए is said to be invertible with respect to the operation star if there exists an element b in a such that a star b equal to e which is equal to b star a। देखो ये यहाँ पे आपको मेन बात जाके पता लगेगी कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो यहाँ मैप किया गया, जिसकी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, ठीक है, सेट ए था, किसी भी एलिमेंट ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी एलिमेंट बी जो है लाई करे और उसके हिसाब से उस नंबर को मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी हमें मिल जाए। ठीक है, ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के, विच इज़ इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो बी है वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। मैंने क्या बोला कि ए बी का इन्वर्स या बी ए का इन्वर्स तभी बनेगा जब उन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी बने, ध्यान रखना। तो ए बी का इन्वर्स होगा, बी ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर ये सारी डेफिनेशन नोट किया करो, और एग्जांपल जो मैं साथ साथ बताता हूँ इनसे रिलेटेड, जो मैं अलग से कॉपी में अभी बता रहा हूँ उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, आगे भी मैथ जब तक आप पढ़ोगे उसके अंदर ये सारी बातें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इसको जो हम डिनोट करेंगे किससे करेंगे, ए इन्वर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए इन्वर्स से। इसको आपको है ना बाय एन एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, उससे शायद आपको और अच्छे से समझ आए। देखो, जैसे आप आइडेंटिटी की बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी 2 तरह की होती है, जनरली 2 तरह की लेकर चलते हैं हम। ठीक है, वैसे तो जो आप पढ़ेंगे जनरली 2 तरह की पढ़ेंगे, और ऐसे ही जो इन्वर्स है वो भी 2 तरह के मतलब इसके अंदर होंगे। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दूसरा होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, जनरली ये 2 तरह के हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी स्टार पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एलसीएम में पूछा गया है, तो एलसीएम की भी आइडेंटिटी होगी कोई ना कोई, एलसीएम का भी कोई ना कोई जो है इन्वर्स होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 2 में आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ ताकि इनका अच्छे से पता लग जाए। बाकी बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की वो आइडेंटिटी पूछी गई है और किस तरह का इन्वर्स इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 तरह के इन्वर्स होंगे। ठीक है, एक तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जनरली जो बता रहा हूँ वो है, वैसे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बाकी बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। मल्टीप्लिकेटिव लिखना था मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो ऐसा एलिमेंट, ठीक है, 2 एलिमेंट सेट में से उठाएं किसी,
जिन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, क्या आ जाए, आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेटिव की, 1, ठीक है। या फिर बी स्टार ए करें, ठीक है। तो ए स्टार बी करें चाहे बी स्टार ए करें, वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मैं आपकी बात बिल्कुल क्लियर करता हूँ, जैसे ध्यान दो, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में आप जानते हो सभी तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, मतलब सारी तरह के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 कोई भी एलिमेंट लेकर चलो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1/2 है, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलेगी। या फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है, ठीक है। तो मैंने जो बात बताई इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लिए, ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट लिए वो भी उस सेट में से लाई करने चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आएगी वो भी उस सेट में से लाई करनी ज़रूरी है, तभी हम ये कहेंगे कि उस सेट का, उस हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 2 रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, आइडेंटिटी भी रियल नंबर है, तो तीनों उस सेट में लाई कर रहे हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाई कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यही मैं बात करता सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, तो इसी नंबर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जानते हो, अगर 2 इंटीजर है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जानते हो 1/2 होता है, जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो सेट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये बातें आपने थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर सेट टू सेट वेरी करता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने जो बताया इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट आप अच्छे से समझ लें। ये तो सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव के हिसाब से बताया था। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन है एलसीएम वाला, एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने एडिटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें सभी जल्दी से, क्वेश्चन ये है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। स्टार फिलहाल क्या है, ए स्टार बी का फिलहाल आप मीनिंग ये जानते हो, वो है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिलहाल आप ये बात जानते हो। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए सोचो क्या था। आइडेंटिटी मैंने ये बताई थी कि ई आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब कोई भी एलिमेंट ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर एलिमेंट इटसेल्फ बन जाए, चाहे वो ई स्टार करें चाहे वो ए स्टार करें, ठीक है। मतलब चाहे ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, एलिमेंट बने, ठीक है। और एलसीएम के केस में आप जानते हो, चाहे 1 के साथ कोई भी एलिमेंट का एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, दोनों एलिमेंट में अगर कोई एक 1 हो तो उसका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 1 स्टार ए से ए आया, चाहे ए स्टार 1 करो तो भी ए आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी 1 है और 1 नेचुरल नंबर में लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लास्ट पार्ट रह गया इसका, ये पार्ट और कर लेते हैं, फिर बाकी पार्ट मैं कल करवाऊँगा। विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इन्वर्टिबल के लिए क्या था कि कोई भी 2 एलिमेंट लेकर चलें, ए और बी, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मिले या फिर बी स्टार ए करें, ठीक है।
आइडेंटिटी फ़िलहाल आप इस सेट के अकॉर्डिंग जानते हो वो क्या थी, 1 थी। तो इसका मतलब ए स्टार बी करो तो भी 1 मिले, बी स्टार ए करो तो भी 1 मिले। 2 नंबर का एलसीएम कब 1 होगा? वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही नंबर 1 हो। ठीक है, इसका मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई और नंबर आप लेकर चलोगे और उन नंबर्स का एलसीएम आप लोगे तो उससे 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, मान के चलो 2 और 3 लेकर चलते हो तो उनका एलसीएम जो है 6 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए इन्वर्स के लिए? 1 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 1 is only element which has inverse which is also 1। ठीक है, so inverse of 1 is itself। ठीक है, 1 का इन्वर्स क्या होगा? itself होगा। तो ये क्वेश्चन आपने आज करने हैं ढंग से, और आज मैं इतना ही करवाता हूँ। 7th क्वेश्चन फिर मैं कल वाली वीडियो में करवाऊँगा। आज मैंने सोचा था करवा दूँगा, लेकिन कल वाली वीडियो में ही करवाऊँगा मैं। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, और 4th और 5th पार्ट को थोड़ा सा आप ढंग से समझ के खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा नया काम है ये आपके लिए। अगर नहीं समझ आए तो अगली वीडियो में फिर से अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।